हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना? तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 गणित मंजरी के चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 को, जो एंड ऑफ चैप्टर में है। इसमें 6 क्वेश्चन कहता है, 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट है एम, दूसरा पॉइंट है ए, तीसरा पॉइंट है जी। क्या ये तीनों मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं? अब इसके सॉल्यूशन एकदम 2 मिनट में हो सकते हैं। कैसे होंगे पहले ये समझिएगा। अगर मान लो ये दूरी 1 मीटर है, मान लो ये दूरी 2 मीटर है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होने वाली? 3। यानी ये हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट 2 पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ लास्ट सेकंड 2 पॉइंट इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड पॉइंट। अगर ऐसा हुआ तो ये स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। इसी पे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें है आर बी सी, इसमें भी पूछ रहा है कि क्या ये स्ट्रेट लाइन पे है। और थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, आपको प्लॉट करना है। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, और एक आपको बनाना है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसका वन वर्टेक्स क्वाड्रेंट 3 में हो और दूसरा वर्टेक्स क्वाड्रेंट 4 में हो। तो हम इन तीनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को शुरू करते हैं, है ना। देखिए, इसमें आपको ग्राफ बना के सिर्फ दिखाया गया समझाने के लिए, ठीक है, लेकिन इसका यूज आपको नहीं करना है। जैसे इसमें पॉइंट ए जो दिया हुआ था वो ओरिजिन पे था, यानी यहाँ रहेगा। एक पॉइंट -3, -4 है, ये क्वाड्रेंट थर्ड में रहेगा। और एक है 6, 8, दोनों पॉजिटिव, यानी ये क्वाड्रेंट फर्स्ट में रहेगा। पूछ रहा है कि क्या ये स्ट्रेट लाइन है। तो सबसे पहले हम एम ए का डिस्टेंस निकालेंगे। किसका डिस्टेंस निकालेंगे? एम ए का डिस्टेंस। फॉर्मूला डिस्टेंस का ये होता है बेटा जी कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस बाई 2 का बाई 2 माइनस बाई 1 का स्क्वायर को रूट के अंदर रखना है। इस तरह से जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये पहली वैल्यू है जो x1 बाई 1 कहलाएगी, और ये दूसरी जो वैल्यू है ये आपका x2 बाई 2 कहलाएगी। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से हमने इसे बनाया। अगर हम अब एजी के बारे में, अब हम पढ़ेंगे सेकंड के बारे में, तो सेकंड का सॉल्यूशन में फिर से वही बनाएंगे। ये बनाएगा आपका x1 बाई 1 और ये बनाएगा आपका x2 बाई 2। और इस प्रकार से जब सॉल्यूशन हमने इसका किया तो ये 10 यूनिट्स आया। करेक्ट है। अब हम इसके बाद थर्ड का सॉल्यूशन करेंगे। तो थर्ड के सॉल्यूशन में हम देखेंगे, यहाँ पे m को लेना है और g को लेना है ना। तो ये हो जाएगा x1 बाई 1 और ये आपके लिए हो जाएगा x2 बाई 2। तो इस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे तो ये आएगा। तो हमने यहाँ क्या देखा, एम ए प्लस ए जी इक्वल टू एम जी। हम देख रहे हैं यस इट इज राइट, क्योंकि 5 और 10 यूनिट को जैसे ही ऐड करेंगे तो वो 15 यूनिट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये कोलिनियर है, यानी ही सेम स्ट्रेट लाइन पे है। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से ही क्वेश्चन नंबर 7 को भी बनाना है। तो आप एक बार ट्राई कीजिए 7 को बनाने का। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल 6 के जैसा ही है। इसमें आपको 3 पॉइंट दिए हुए हैं। पहला पॉइंट है आर, दूसरा पॉइंट है बी और तीसरा पॉइंट है सी। इसमें भी बताना है क्या ये कॉलिनियर है। तो हमने बिल्कुल वैसे ही बनाना है। देखिए, आर हम यहाँ लिए हैं, बी हम यहाँ लिए हैं, सी यहाँ लिए हैं। आपको प्लॉट नहीं करना है, ये हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए प्लॉट किया है। तो अगर हम आर बी निकालेंगे तो पहला आर का जो होगा कोऑर्डिनेट वो x1 बाई 1 होगा और b का कोऑर्डिनेट आपका x2 बाई 2 होगा। और इस तरह से इसका डिस्टेंस आप निकालेंगे तो इस फॉर्मूले के द्वारा ये 5 यूनिट आएगा। इसी तरह से हम अगर दूसरे, यानी कि दूसरा क्या था, अब देखिए दूसरा क्या है, BC। तो BC को बनाएंगे तो B का कोऑर्डिनेट आपका x1 बाई 1 होगा और C का कोऑर्डिनेट आपका x2 बाई 2 होगा। तो इस प्रकार से जब यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगाएंगे तो ये रूट 85 यूनिट आएगा। अब हम अगर हम तीसरा देखें तो तीसरा क्या है, आप देख के बताइए तीसरा क्या है, बताइए बताइए जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, तीसरा आपका है RC। तो RC में R का जो कोऑर्डिनेट है वो x1 बाई 1 कहलाएगा और C का कोऑर्डिनेट आपका x2 बाई 2 कहलाएगा। और जब यहाँ आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो ये अप्रॉक्स √202 यूनिट्स आएगा। अब हमने क्या बताया था, जब कभी भी 3 पॉइंट्स को अगर आपको कोलिनियर दिखाना हो तो आपका पहला डिस्टेंस दूसरा डिस्टेंस का सम तीसरे डिस्टेंस के सम के बराबर होना चाहिए। जो हमने यहाँ किया तो हमने क्या पाया, पहले 2 डिस्टेंस का सम अप्रॉक्स 14.22 है, जबकि RC का डिस्टेंस है जो 14.21 है। ये लगभग बराबर है लेकिन एग्जैक्ट बराबर नहीं है। इसीलिए हम यहाँ बोलेंगे कि RBC जो हैं वो कोलिनियर नहीं है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी अब आपको एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, अब इसे समझेंगे। यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स।
यानी दोनों क्वेश्चन में एक बार यहाँ एक बार यहाँ ओरिजिन को हमें एक वर्टेक्स ले लेना है ट्रायंगल का। पहला बार ट्रायंगल हमको राइट एंगल बनाना है और दूसरा बार हमको आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप राइट एंगल्ड बनाइए या आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाइए, ठीक है, इसमें आपके क्वेश्चन के आंसर वेरी कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ 4 यूनिट लिया है, आप इसका आंसर 3 यूनिट के द्वारा भी बनाएंगे तो भी अलग हो जाएगा, 2 यूनिट पे बनाएंगे तो भी अलग हो जाएगा, है ना। तो इसे हम बनाएंगे कैसे, शुरू करते हैं और इसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपको समझ में नहीं आए, बहुत सिंपल है। चलिए देखते हैं। हमें सबसे पहले आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। तो हम जानते हैं कि अगर ये एक वर्टेक्स है तो एक लाइन आपको हॉरिजॉन्टल और दूसरी लाइन आपको वर्टिकल लगानी होगी, तभी ना यहाँ पे 90 डिग्री क्रिएट होगा। तो हमने लगाई। तो अब इसमें आइसोसेलेस बनाना है, इसीलिए चाहे आप हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहे हो चाहे आप वर्टिकल लाइन बना रहे हो, इन दोनों को आपको इक्वल डिस्टेंस पे रखना होगा। इसलिए हमने यहाँ पे 4 यूनिट यहाँ भी लिया है और 4 यूनिट यहाँ भी लिया है। यानी कहने का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पे भी हम 4 यूनिट फॉरवर्ड मूव करेंगे और वर्टिकल लाइन पे हम 4 यूनिट अपवर्ड मूव करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा पहला तो राइट एंगल ट्रायंगल बनकर तैयार हुआ। अब इसमें क्या कह रहा था, अब ये तो हमने बना दिया। अब इसमें आपको क्या कह रहा था, इसके सारे एंगल्स सॉरी सारे साइड्स कितने लंबे लंबे होंगे आपको ये समझाने हैं। साइड्स की लेंथ क्या होगी ये आपको बताना है। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन भी देखते हैं, इजी है। यहाँ पे हमने देखा, देखो यहाँ 0 है, यहाँ 4 है। अच्छा ये तो 4 मीटर आगे की बात कर रहा है, लेकिन क्या इसमें बाई कोऑर्डिनेट बढ़ा है? नहीं, यानी ये 4 यूनिट के डिस्टेंस को दिखाएगा। इसी प्रकार से अगर हम वर्टिकल लाइन में देखें तो यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, ये तो चेंज ही नहीं हुआ। ये 0 है, ये 4 है। अच्छा ये चेंज हुआ था, है ना, बाई की वैल्यू बढ़ी है, यानी ये भी 4 यूनिट को दर्शा रहा है। और इसके बाद जब हम थर्ड साइड निकालेंगे तो थर्ड साइड में आपको x1 x2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, ए भी कह रहा है तो ए हो जाएगा x1y1 और आपका बी हो जाएगा, सॉरी यहाँ 1 होगा, ये हो जाएगा आपका x2/2। इस प्रकार से ये फॉर्मूले की मदद से बनाएंगे तो ये 4√2 यूनिट आ जाएगा। तो ये आपका पहला सॉल्यूशन हो गया। अब दूसरा सॉल्यूशन, ऑरिजिन से आपको क्या बनाना था, ऑरिजिन से आपको बनाना था एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसीलिए इसका एक थर्ड क्वाड्रेंट में होना चाहिए और एक साइड आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है। ठीक है, हमने कहीं एक पॉइंट ले लिया, उसे इक्वल डिस्टेंस पे इधर और इधर दोनों ओर, है ना, एक पॉइंट लिया इक्वल डिस्टेंस पे और इसको इससे मिला दिया। इस प्रकार से ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। अब इसके कोऑर्डिनेट बनाने हैं तो यहाँ देखिएगा, कोऑर्डिनेट की जो सॉरी कोऑर्डिनेट मैंने बोल दिया फिर से, कोऑर्डिनेट नहीं, इसकी साइड का जो लेंथ बनाना है ये भी बहुत सिंपली बनेगा। कैसे बनेगा देखिएगा, हम यहाँ से 3 यूनिट लेफ्ट में आए हैं और 3 यूनिट राइट में गए हैं, तो ये आपका हो गया 6 यूनिट, जो कहीं होगा यहाँ पे, है ना। इसे ऐसे ही बना सकते थे, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो जब भी हम हॉरिजॉन्टल मूव करते हैं तो केवल x की वैल्यू चेंज होती है, y की वैल्यू चेंज नहीं होती। अब हमें इन दोनों का निकालना है, क्योंकि हम एक का निकाल दे तो दोनों निकल जाएगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल था, है ना। तो इसमें हमने सबसे पहले OP निकाला है, O यहाँ है, P यहाँ है। इस कंडीशन में हमको O वाले जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट को x1/1 मानना पड़ेगा और P वाले को x2/2 मानना पड़ेगा, और इस प्रकार से हम निकालेंगे तो ये 5 यूनिट आएगा। उसी तरह से OQ जब बनाएंगे तो वो तो x1/1 था ही, इसे x2/2 मानना पड़ेगा और इस प्रकार से निकालेंगे तो भी 5 यूनिट आएगा। तो हमने उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन पूरे अच्छे से समझा दिया होगा, है ना। तो इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप अच्छे से पॉज करके बार बार देख के समझिए। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। अब आपके लिए एक होमवर्क का सेक्शन है, इस होमवर्क को आप कंप्लीट करके इसके सारे सॉल्यूशन आप हमें कमेंट में देंगे, ठीक है। और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।